परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सबको ब्लेसिंग वर्ड में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से मैं स्वागत करता हूँ। भजन संहिता 73 उसका 24 वचन, साम नंबर 73 वर्स नंबर 24। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। परमेश्वर के दास आसाफ के द्वारा लिखी गई एक भजन संगीता है। इस भजन संगीता में हम लोग देखते हैं परमेश्वर के सेवक ऐसे एक निराशा के हालातों में इस भजन संगीता लिखा है। 1 से लेकर के उसका 12 तक वचन में भजनकार दुनिया के लोगों को देखते हैं, तब उनको कोई तकलीफ नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं है, वो एकदम कुशल से सब कुछ सही सलामत चल रहा है उनके जीवन में। तो उनके मन में, भजनकार के मन में ऐसे विचार आया है। उन्होंने उसके बारे में यहाँ पर कहता भी है, उसका 13 वचन में उन्होंने कहते हैं, मैंने अपने मन को शुद्ध किया, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। उनके पवित्र जीवन, उनके परमेश्वर के डर के जीवन उस व्यर्थ है करके के विचार उसके मन में आया है। कारण यह है, उसका 14 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। तो उनके जीवन में ऐसे कुछ समस्या, ऐसे कुछ तकलीफें आई जिससे वो परेशान हुआ। परमेश्वर के भय मानकर प्रभु के डर भय से जीने से उनका तकलीफ हुआ, लेकिन जो अपने मर्जी से प्रभु को नहीं मानते हुए प्रभु के खिलाफ चल रहा है, उनको सब कुछ अच्छे चलने से ये भक्त के मन में ऐसे विचार आया। हर एक विश्वासी भाई बहनों के मन में ऐसे विचार जरूर आ सकते हैं, लेकिन प्रभु के दास ने यहाँ पर ऐसे काम किया। उस भजन संगीता का 16 वचन में लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर की पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों की परिणाम को न सोचा। भजनकार परमेश्वर के मंदिर गया और वहां पर प्रभु के सामने बैठकर मनन करने लगा, सोचने लगा, प्रार्थना करने लगा, अपने मन खुदा के सामने उंडेलने लगा। तब परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने प्रभु से सामर्थ्य पाया। उसके 24 वचन हमने वही पढ़ा है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और जब तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। देखिए, इस संसार में परमेश्वर के लोगों को नहीं समझ में आने वाली कई सारी बातें हैं। उनके सवालों को, उनका प्रश्नों को दुनिया, उनका बुद्धि सही जवाब नहीं देते, लेकिन जब वो खुदा के सामने बैठेंगे, परमेश्वर के चरणों पर जाते हैं, तो परमेश्वर उनको बराबर समझाते हैं, बराबर को उत्तर देता है। आसाफ को सही उत्तर मिल गया। वो कहा, जो 25 से लेकर के उनका विचार बदल गया है। वहां पर देखते, स्वर्ग में मेरे और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखिए, प्रभु के मंदिर जाने से उनका विचार बदल गया, उनका सोच बदल गया। यही हमारे जीवन में भी, हम जब प्रभु से दूर रहेगा, हमारे मन में परमेश्वर के वचन के खिलाफ के विचार बहुत आएंगे। लेकिन प्रभु के पास बैठेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, वचन के सामने बैठेंगे, आराधना में बैठेंगे, तब प्रभु हमें सम्मति देता है, अगुवाई देता है, और वो हमें बताते हैं, वही हमें बैठाने वाले हैं, बचाने वाले हैं, आशीष करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं। वो जानकारी
प्रभु से प्राप्त करते हुए आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद